गोवर्धन की लीला है कलयुग में ही, ज्यादा समय की बात नहीं है, 400 450 वर्ष पुरानी, ज्यादा से ज्यादा 500 मान लीजिए। श्रीनाथ जी विराजते अपने मंदिर में, तो एक सखी का भाव है बड़ा सुंदर। अब मंदिर में सभी दर्शन करने के लिए आते हैं। एक गोपी रोज आया करती, क्यों? क्योंकि उसने कहीं से सुना था कथा में कि कन्हैया रोज किसी न किसी गोपी के घर जाते हैं और माखन चुराकर खाते हैं। गोपी सुनती है कि अच्छा वो कन्हैया रोज जाते हैं माखन चुराने के लिए। मन में भाव आ जाता है कि काश वो मेरे घर भी आ जाए तो माखन चुराने के लिए। आज तो जल्दी दौड़ी दौड़ी घर जाती है और घर जाकर सबसे पहले अच्छे से दूध जमाती है, दही बनाती है और अच्छे से माखन निकालती है। और माखन निकालते निकालते यही भाव आता है कि आज तक मैंने माखन निकाला, ससुर ने पाया, सास ने पाया, देवर ने पाया, परिवार में सबने पाया। अगर ये धोली धोली गैया का माखन, धोला धोला सुंदर सुंदर माखन मैं निकाल रही हूं, अगर वो कन्हैया आकर पा जाए तो कैसा लगेगा। मन में ये भाव बना रही है, निकालती जा रही है और चिंतन कहां चल रहा है कि काश वो कन्हैया आ जाए और मेरे घर चुराकर माखन खा जाए तो कितना सुंदर लगेगा। फिर विचार करती है कि वो तो पता नहीं उसके यहाँ कितना बड़ा संसार है, सबकी देख रेख करता, उसको क्या पता मेरा घर कहाँ है, उसको क्या पता कौन सी गली में मैं रहती हूँ। आज तो सुबह सुबह जल्दी उठती है और जल्दी से माखन निकालती है और मटकी में माखन भरती है, मन में भाव बनाती है चलो आज तो मैं खुद स्वयं ही जाकर उसको बताऊंगी कि कन्हैया मेरा कौन सी गली में घर है। पहुंच जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में और वहां पर कुंभन दास जी भी सत्संग किया करते थे, कीर्तन किया करते थे। जब आरती हो रही सभी दर्शक भगवान के दर्शन कर रहे और वो जो गोपी मटकी में जो माखन लेकर गई थी ढक्कन खोलती है और दूर से कन्हैया को दिखाती, कन्हैया देख कितना सुंदर माखन लेकर आई हूं, आजा मेरे घर चोरी कर कर ले जा। माखन दिखाकर कन्हैया को चली जाती है, घर जाकर इंतजार करती है, कन्हैया नहीं जाते हैं। दूसरे दिन फिर आती है वही माखन लेकर, ताजा सुंदर माखन और मटकी फिर दूर से दिखाती है, कन्हैया देख कितना सुंदर माखन लेकर आई हूं, आजा मेरे घर चोरी कर कर ले जा। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। एक दिन मन में विचार करती है कि मैं रोज माखन तो लेकर जाती हूँ, कहकर आती हूँ कि कन्हैया आजा माखन ले जा, लेकिन उसको क्या पता मेरा घर किधर है, मेरा घर कहाँ है। आज गोपी कहती है सुन कन्हैया मेरा घर उस गली में ऐसे ऐसे तुम चलोगे तो मैं वहां लास्ट में रहती हूँ, मेरा घर है सबसे लास्ट में, कन्हैया आजा मेरे घर माखन खा जा। आज गोपी दूर से खड़ी माखन दिखा रही है और सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। कुंभन दास जी भी वहीं बैठे हैं, दर्शन कर रहे हैं और देखते हैं कि श्रीनाथ जी के मुख से लार टपक रही है। सब दर्शन कर रहे हैं, श्रीनाथ जी मन में भाव बनाते हैं कि आज क्या बात है। आज कुंभन दास जी मन में विचार करते हैं कि श्रीनाथ जी की लार टपक रही, क्या बात है, इनको आज कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा होगा। अब महाराज क्या होता है, जब आरती हो जाती है और पट बंद हो जाते हैं, कुंभन दास जी जाते हैं अंदर, क्या बात है लाला, अष्ट सखाओं से बात किया करते थे भगवान कि आज आपके मुख से लाल टपक रही है।
कुंभन दास जी से भगवान कहते हैं क्या बताऊं कुंभना, एक गोपी रोज आती है और आकर मेरे को माखन दिखाकर जाती है और एक बात कहती है, कन्हैया आजा मेरे घर माखन खा जा। कुंभन दास जी कहते अरे कन्हैया कैसी बात करते हो, अगर तुम माखन खाने जाओगे और पकड़े गए तो हंसी हो जाएगी। भगवान कहते तो कुंभना तू ही बता मैं क्या करूं। कुंभन दास जी कहते कोई बात नहीं, वही माखन हम यही लाकर दे देंगे। भगवान कहते नहीं नहीं कुंभना, उस गोपी का भाव देख कैसा है, कितना सुंदर उस गोपी का भाव है, वो रोज आती मुझे कहकर जाती है। और सुन कुंभना, वो बड़ा सुंदर माखन लाती है निकाल कर, बड़े प्रेम से बड़े भाव से, चलना चाहिए। कुंभन दास जी कहते अरे ऐसे कैसे चलोगे। नहीं कुंभना मेरे को चलना है। तो बोला मैं क्या करूं आप बताइए, वो करना क्या है। जब शयन आरती हो जाए, जब पट बंद हो जाए तो आपको आना और मेरे को ले चलना। कुंभन दास जी कहते मैं तो वैसे वृद्ध हो चुका हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बोले करना कुछ नहीं है, बस तुम तो थोड़ी जल्दी करते रहियो, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे तुम करते रहियो। कुंभन दास जी कहते हैं मैं तो वृद्ध हो चुका हूं, मेरे से कहां फुर्ती, कहां जल्दी होगी मेरे से। नहीं कुंभना, उस गोपी का भाव बड़ा सुंदर है, आज तो मन कर रहा उस गोपी के घर का माखन खाकर ही आएंगे। बोला तो फिर क्या करना। बोला जब आरती हो जाए शयन आरती तो पीछे खिड़की में आकर खड़े हो जाना। अब जैसे ही शयन आरती हुई, जैसे तैसे हिम्मत कर कर कुंभन दास जी आते हैं खिड़की के पास में, और अब भगवान क्या करते हैं, सुंदर सा पटका बांधते हैं, मोर पंख मुकुट में लगाते हैं और अब मूर्तिमान शरीर को सचल करते हैं, हाथ पांव सीधे करते हैं और छोटा सा स्वरूप बनाते हैं। खिड़की में से जाकर कुंभन दास जी के कंधों पे बैठ जाते हैं, छोटे छोटे पांव, और कुंभन दास जी के सर को पकड़ लेते हैं छोटे छोटे हाथों से, और कुंभन दास जी उनके दोनों पांव को पकड़ लेते हैं। कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छवि, कितनी सुंदर वो झांकी। कुंभन दास जी अंदर से गदगद हो रहे हैं कि क्या पता कौन सा पुण्य किया होगा उस गोपी ने। हर गोपी तड़पती है कन्हैया के लिए, लेकिन आज कन्हैया तड़प रहे हैं उस गोपी के माखन के लिए। पता नहीं कौन सा पुण्य किया होगा। अब तो चल पड़ते हैं, कुंभन दास जी कन्हैया को लेकर चल रहे हैं। अब ठाकुर जी कह रहे सुन कुंभना, जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे चल। देख इस गली से आगे चलकर दाएं घूम जाना, इस गली से दाएं घूमकर फिर आगे चलकर बाएं घूम जाना। कुंभन दास जी कहते अच्छा भगवान तुम कब आ गए उसके यहाँ। भगवान कहते अरे नहीं कुंभना मैं आया नहीं, वो रोज आती थी ना तो मेरे को अपने घर का पता भी बता कर गई कि ऐसे ऐसे तुम आ जाना। बोले अच्छा। अब नेत्र सजल हो रहे कुंभन दास जी के कि देखिए कितना कितना सुंदर भाव होगा उस गोपी का, जो आज ये त्रिलोकी का नाथ स्वयं उसके घर जा रहा। चले जाते घर में प्रवेश करते हैं, रात्रि का समय है, सभी सो रहे हैं। अब कहते सुन थोड़ा धीरे धीरे चलियो, आवाज नहीं आनी चाहिए। देखते हैं माखन की मटकी कहाँ है, इधर उधर नजर घुमाते हैं तो ऊपर नजर पड़ती, देख कुंभना वो है ऊपर माखन की मटकी। कुंभन दास जी नीचे खड़े हैं और माखन की मटकी को देखते ही ठाकुर जी धीरे से छोटे छोटे पांवों से खड़े होते हैं और अब तो छीके को पकड़ लेते हैं। जैसे ही उसको पकड़ते बड़े भाव से माखन पा रहे हैं, इधर कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, अश्रुधार बह रही है कि आज ये लीला मेरे साथ हो रही है। एक बात बताऊं आपको, जब आप मंदिर जाते हो, रोज पूजा कर कर आ जाते हो, दीपक जलाकर आ जाते हो, घर में अगर ठाकुर जी हैं, भगवान है, रोज तुम स्नान करवा देते हो, पोशाक पहना देते हो, तिलक लगा देते हो, ये क्या है? ये है रस लीला।
आप भगवान को भोग लगा देते हो, पोशाक पहना देते हो, श्रृंगार कर देते हो, ये है रसलीला। लेकिन जिस दिन भगवान आपसे कुछ मांगने लग जाए, आपके साथ लीला करने लग जाए, वो होती है रास लीला। उसको कहते हैं रास लीला। कुंभन दास जी मन में विचार करते हैं, आज मेरे साथ ये कौन सी रास लीला हो रही है, मैं कितना भाग्यशाली हूं। भगवान पाए जा रहे हैं अपने छोटे छोटे हाथों से। अब कुंभन दास जी कह रहे, सुनो, अकेले ही पाते रहोगे क्या, मुझे नहीं दोगे? अब भगवान क्या करते, पहले खुद पाते हैं और फिर कुंभन दास जी को दे रहे हैं। अब कुंभन दास जी को दे रहे हैं तो कुंभन दास जी कभी नाक पे गिर जाता है, कभी माथे पे गिर जाता है माखन, कभी ठोड़ी पे गिर जाता है। कुंभन दास जी का हुलिया चेंज हो जाता है। और अब तो कुंभन दास जी बेसुध हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं, मूर्छा सी आने लगती, रोम रोम रोमांचित होने लगता है कि ये हो क्या रहा मेरे साथ, कितनी सुंदर लीला का दर्शन कर रहा हूं। जो लोग तरसते हैं इस लीला का दर्शन करने के लिए, मूर्छा सी आने लग जाती है, शरीर ढीला पड़ जाता है। इधर कन्हैया कहते, अरे कुंभना क्या कर रहा है, कुंभना मैं गिर जाऊंगा, मटकी गिर जाएगी, अच्छे से पकड़ मुझे। लेकिन अब तो मूर्छा आ जाती है और कुंभन दास जी धरती पे गिर जाते हैं। इधर से कन्हैया के हाथों से मटकी छूट जाती है, जोर से आवाज आती है, घर के सभी सदस्य जग जाते हैं, चोर 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 कर कर चिल्लाते हैं। अब कन्हैया विचार करते हैं कि अगर पकड़ा गया तो अच्छा नहीं रहेगा। कन्हैया तो खिड़की से छलांग लगाकर चले जाते हैं। कुंभन दास जी की जब तक मूर्छा खुलती तब तक वो गोपी आती, 4-5 डंडे कमर में जमा देती है। अब तो महाराज लालटेन जलाई जाती है, रोशनी कर कर देखा जाता है। गोपी कहती, पहचान जाती है, अरे ये तो कुंभन दास जी हैं, वही बाबा है जो मंदिर में सत्संग किया करते हैं, मैं रोज देखती हूँ। अरे बाबा, तू बूढ़ा हो गया लेकिन चोरी करनी नहीं छोड़ी है। मैं तो बुला कर आई थी कन्हैया को, तू कहां से आ गया बूढ़ा पड्डा यहाँ पे है? बाबा चोरी करनी नहीं छोड़ी, बाबा को कुछ ध्यान नहीं है, कौन सी चोट उनका क्या बिगाड़ सकती, वो तो भगवान की लीलाओं के दर्शन कर रहे हैं, उनको कोई पीड़ा नहीं हुई। नेत्रों से अश्रुधार बह चली और हाथ जोड़कर कहने लगे, कुंभन दास जी, अरे तू कौन सी गोपी है जो रोज कन्हैया को बुलाकर आती थी? तुम में से कौन सी गोपी है जो गोपी रोज जाती थी? वो कहती, बाबा मैं हूं, मैं लेकर जाया करती थी माखन, मैं माखन के लिए कान्हा को बुलाकर आती थी, आप कहां से आ गए? रोने लग जाते हैं। कुंभन दास जी कहने लग जाते हैं कि सुन रही गोपी, तेरे घरे वो नंदलाल ही आया था माखन चोरी करने के लिए, और तूने पता नहीं कौन सा पुण्य किया है, तू बड़ी भाग्यशाली है, तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आया है। तू बड़ी भाग्यवान है जो वो नंद का लाल तेरे यहाँ चोरी करने के लिए आया है।